हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वीडियो नंबर 10 और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही खोटा है, इसलिए थोड़ा अपने माइंड को कंसंट्रेट करके तभी इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले बिजनेस आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इट मीन्स कोई भी हमारी व्यापारिक इकाई बिजनेस कहलाती है। और एनवायरनमेंट ये भी आपने नाम सुना हुआ होगा, यानी कि पर्यावरण। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है वो हम यहाँ देखेंगे। इट refers to the surroundings in which the business exists। इट मीन्स हमारे बिजनेस के आसपास में जितना भी जो बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले यूनिट्स हैं वो सभी हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। इट मीन्स जहाँ पर हमारा बिजनेस है वहाँ पर आसपास में जितनी भी आपकी बिजनेस को इफ़ेक्ट करने वाली यूनिट्स हैं, यानी मार्केट है, कस्टमर्स हैं, आपकी जितनी भी जो भी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस को, वो सभी बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाती हैं। अब बात आती है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करने की। तो देखिए, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग आप जानते हैं ना, स्कैन करना। तो देखिए, एनवायरनमेंट को हम स्कैन कैसे करते हैं। द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इट मीन्स क्लियर कह रहा है ये कि एनवायरनमेंट को स्कैन करना, यानी कि उस एनवायरनमेंट को समझना जहां हमारा बिजनेस है। मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और गारमेंट्स का बिजनेस मेरा कहाँ पर है, मनाली में है। और मनाली में आप जानते हैं कि वहाँ पर हमेशा सर्दी पड़ती है। तो वहाँ पर अगर मैं कोट की बजाय और सिंपल कुर्ता का मैन्युफैक्चरिंग करूं तो क्या वो चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं किया। तो सबसे पहले मुझे इन्वायरमेंट स्कैन करना होता है, इन्वायरमेंट को देखना होता है, इन्वायरमेंट से अवेयरनेस लेनी है कि इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, जहाँ मेरा बिजनेस है वहाँ आसपास के इलाकों का इन्वायरमेंट कैसा है, उसको समझना, उसको देखना, वही हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाता है। तो कह रहा है द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। यानी कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना, उसके लिए अवेयरनेस होना, ये हमारा बिजनेस की एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहलाती है। और एनवायरनमेंट स्कैनिंग होना बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं कोई भी चीज़ को जब तक हम स्कैनिंग नहीं करते तब तक हम उसके प्रति कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग की अगर हम बात करें तो मुझे दिख रहा है कि आज बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है, तो उसके लिए मैं घर से जब निकलूँगा तो पहले ही प्रिपेयर होकर निकलूँगा, या तो अम्ब्रेला लेकर निकलूँगा या अपनी किसी प्रकार की बरसाती को लेकर निकलूँगा, ताकि अगर रास्ते में बरसात आ जाए तो मैं अपना बचाव कर सकूँ। तो इसलिए यही स्कैनिंग है। तो वैसे ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती है, तो बिजनेस की भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती है कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए हमें कैसा माहौल चाहिए, उस माहौल के लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं या नहीं है। तो यही हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाती है। गॉट इट? तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट के हम फीचर्स कह सकते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। जब तक एनवायरनमेंट के हमें गुण पता नहीं होगी हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए, सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्स हमारी क्या कहती है, जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हों, यानी कि ऐसे फोर्सेस जो एक्सटर्नल हैं लेकिन एक्सटर्नल होने के बावजूद भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सभी हमारे ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। लाइक एज अ मार्केट के अंदर मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के आसपास में जो दुकानें हैं या जो बैंक हैं
जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर किसी भी तरीके से वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं या बिजनेस को टच कर रहे हैं मेरे को, तो इट मीन्स दिस इज द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल फोर्सेस भी हमारे लिए बहुत ही सहायक होती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका एक जगह घर है तो घर के आसपास में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा पड़ोस कैसा है, हमारे जो नेबर्स हैं वो नेबर्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपको बाहर से टच करते हों, उनका घर से कोई लेना देना नहीं होता नेबर का, लेकिन पास में एक अच्छा नेबर होता है तो वो अच्छा प्रतीक होता है। तो वही हमारे ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कहते हैं यहाँ पर कि बिजनेस को जो टच कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, वो हमारे ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखिए स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती है, पहले हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। स्पेसिफिक जो फोर्स है आपकी, वो होती है ऐसे फोर्सेस, ऐसे चेंजिंग जिनकी हमें पता होती है कि यार ये चेंजिंग इस प्रकार से हुआ है। लाइक एज मैंने क्या बोला, मैंने गारमेंट्स का अगर बिजनेस है तो गारमेंट्स के बिजनेस में मैंने देखा कि मैं जीन्स का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि जीन्स कैसी आ रही हैं, बीच बीच में ऐसी डिजाइन आ रही है जो कि आपको फटी हुई लगती हैं, इस प्रकार की डिजाइनें हैं। लेकिन उस डिजाइन की वजह से मेरा बिजनेस क्या हो गया, कम हो गया। वो मुझे पता है कि बिजनेस मेरा इफेक्ट हुआ है, डाउन में गया है। क्यों गया है? क्योंकि मार्केट के अंदर जीन्स की कुछ ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो कि लोग उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इट मीन्स चेंजिंग होना, इट मीन्स फैशन में चेंज हो जाना, इस प्रकार की चेंजिंग होना जो कि मुझे पता है कि इस कारण से मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, वो मेरा स्पेसिफिक फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। जनरल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस एक सामान्य फोर्सेस होती हैं, यानी कि जिसकी मुझे पता नहीं होता है कि किस कारण से मेरे बिजनेस में डाउननेस आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिजनेस को डाउन करती हैं, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे हम अगर फिलहाल की बात करते हैं तो फिलहाल में हम देखते हैं कोरोना वायरस को लेकर के, कि कोरोना वायरस को लेकर के मार्केट के अंदर उथल पुथल है, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बिजनेस मेरा डाउन में जाएगा, बिल्कुल डाउन में जाएगा। क्यों डाउन में जाएगा? क्योंकि कस्टमर डिमांड नहीं कर पा रहा है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है आज की सिचुएशन में। तो सप्लायर्स भी क्या करेगा, सप्लायर्स भी अपनी सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो जिससे प्रभाव तो मुझे पड़ रहा है, पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे पता है कि कोरोना वायरस की वजह से मेरे बिजनेस पर इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये आपकी जनरल फोर्सेस है। ये आपकी क्या है, जनरल फोर्सेस है, क्योंकि ये डायरेक्टली मुझे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम के द्वारा, इसके द्वारा बिजनेस तो मेरा डंप हो ही रहा है। तो वही हमारे क्या कहलाती हैं, जनरल फोर्सेस कहलाती हैं। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्लियर हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे हम। इंटर रिलेशन क्या कहता है, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे सारे फोर्सेस और फैक्टर्स एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा कि आजकल क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाया जा रहा है हमारी आज की जनरेशन के थ्रू। तो जब वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि आजकल डिमांड किसकी मार्केट में ज़्यादा है। तो यही हमारे इंटर रिलेशन होते हैं, यानी कि कस्टमर की डिमांड से ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग या हमारी उत्पादन का संबंध होता है। यही हमारे क्या कहलाते हैं, इंटर रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि ऐसा चेंजिंग जो कि अचानक होने वाली है, हमें नहीं पता कि ऐसा होगा। अनसर्टेनिटी जैसे लाइक मैंने सोचा कि सुबह मान लीजिए मैं दौड़ लगाने जाऊंगा सुबह 6 बजे, लेकिन जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने सोचा तो था रात को कि मैं दौड़ लगाने जाऊंगा सुबह 6 बजे, लेकिन सुबह 6 बजे क्या हो रही है, बारिश हो रही है बहुत भयंकर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये
ये अनसर्टेनिटी है, यानी हमने सोचा कुछ था लेकिन अचानक कुछ चेंजिंग हो गई, उस चेंजिंग की वजह से मेरा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, वो अनसर्टेनिटी है। जो कि ये कहता है कि इन्वायरमेंट में जब वेरी फास्ट चेंजिंग आती है तो वो हमारी अनसर्टेनिटी कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा फैशन, जो हमारा फैशन होता है, फैशन के द्वारा गारमेंट्स में तुरंत चेंजिंग आती है, फैशन के द्वारा गारमेंट्स में तुरंत चेंजिंग आती है। पहले आपने देखा कि बहुत जीन्स जो पहनते थे उनके जो नीचे के पायचे होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे, पुराने एक्टर्स भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज बिल्कुल चुस्त जीन्स पहनी जाती हैं जो कि पैरों से बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यही हमारे फैशन है और उस फैशन ने अचानक इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, उस फैशन ने अचानक इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, यही हमारी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, जो कि वेरी फास्ट हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आपका अनसर्टेनिटी के बाद डायनामिक। डायनामिक क्या है, डायनामिक का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट हमारा हाईली एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग होता रहे, यानी कि इन्वायरमेंट क्या होता है जो कि लगातार चेंज होता रहे। और आप जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट हो चाहे आपको सिंपल इन्वायरमेंट हो, लगातार चेंज होने वाला ही होता है। कभी अचानक सर्दी हो गई, कभी अचानक गर्मी हो गई, कभी बारिश भी हो गई, कुछ जगह पर ऐसा मौसम रहता है, तो वो क्या होते हैं, वो डायनामिक होते हैं, यहाँ पर लगातार चेंजिंग होते रहते हैं। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर पाना, मॉनिटर कर पाना, लगातार उसके टच में बने रहना वो आवश्यक होता है, वो क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसलिए हमें बिजनेस स्कैनिंग के समय पर यह भी ध्यान देना है कि डायनामिक हमारा इन्वायरमेंट हो रहता है, कभी भी इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना होगा। ओके, दिस इज डायनामिक। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है, सीधे हम बात करें तो कठिनाई। तो ये कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें अवश्य आती है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट समय समय पर चेंज होता रहता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के जो डिसीजन हैं वो उन चेंजिंग के आधार पर ही लिए जाते हैं। इसलिए ये कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये इजी वे में नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज पर जो बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंजिंग होते हैं उस समय समय पर होते रहते हैं और उनको स्कैन कर पाना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस डिसीजन हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट के आधार पर ही लिए जाते हैं, तो उसको समय समय पर स्कैन करना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। देखिए रिलेटिविटी क्या है, जो कि हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से अगर किसी दूसरे बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है या दूसरे बिजनेस से हमारे बिजनेस पर भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वही हमारी रिलेटिविटी कहलाती है। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टी का यूज ज़्यादा होता है और कॉफ़ी का यूज कम होता है। टी का यूज ज़्यादा होता है, कॉफ़ी का यूज कम होता है, लेकिन अगर टी की सेल बढ़ती है तो कॉफ़ी पर ऑलरेडी इफेक्ट पड़ेगा, कॉफ़ी की सेल क्या होगी, डाउन में जाएगी। और अगर कॉफ़ी की सेल आपकी बढ़ती है तो टी की सेल क्या होगी, डाउन में पहुंच जाएगी। इट इज़ अ रिलेटिविटी। तो वही कंडीशन है कि कुछ जगह पर मान लीजिए हम बात करते हैं इंडियन कल्चर की, इंडियन कल्चर में हमारे यहाँ पर साड़ी का यूज ज़्यादा लेडीज करती हैं और यूके यूएस वगैरह में कम यूज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये रिलेटिविटी है, ये भी क्या है, रिलेटिविटी है कि हमारा बिजनेस इधर साइड में ज़्यादा होता है, उधर साइड में इस चीज़ का कम होता है। यानी कि एक बिजनेस से अगर दूसरे बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिविटी कहलाती है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज अ पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, गॉट इट। तो यही हमारी रिलेटिविटी होती है। तो यहाँ तक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसके बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी स्कैनिंग किसे कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन पर विशेष ध्यान दें और इनको एक बार रिवाइज करें।
ओके, थैंक यू सो मच।